कौन थे वो महापुरुष, महाज्ञानी, योगी, जिन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में ख्याति पाई? दोस्तों, आप सही गैस कर रहे हैं, वो हैं हिंदुस्तान के परम संत परमहंस योगानंदा जी। परमहंस योगानंदा जी ने किताब लिखी जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। दोस्तों, ये किताब नहीं, एक हम आध्यात्मिक ग्रंथ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें परमहंस योगानंदा जी ने बहुत सारे स्पिरिचुअल सीक्रेट्स हम सभी के साथ शेयर किए हैं। दोस्तों, है तो ये किताब बहुत बड़ी, लेकिन आपको इसका एक छोटा सा हम समरी दे सकें तो हम कुछ पॉइंट्स इस किताब में से पिक कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे इस किताब ने, जो मेरे मन को बहुत छूती है इस किताब में, वो है महाअवतार बाबा जी के बारे में। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी के बारे में हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं मतलब हमने उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन सबसे पहले दुनिया में बाबा जी का जो विस्तृत हम कह सकते हैं चित्र बनाया, वो बनाया योगानंदा जी ने। महाअवतार बाबा जी के बारे में क्या बताते हैं? महाअवतार बाबा जी के बारे में कई चैप्टर्स में वो डिस्कशन करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि वो डेथलेस सेंट हैं, माने वो मृत्यु के बियॉन्ड जा चुके हैं और वो कई हज़ारों सालों से पृथ्वी पर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं महाअवतार बाबा जी? जो हम जन्म दर जन्म आगे बढ़ते हैं, उस एवोल्यूशन को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही साथ वो गाइड करते हैं उन संतों को, उन महात्माओं को जो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। बाबा जी क्या सभी को दर्शन देते हैं? दोस्तों, बाबा जी दर्शन उसी को देते हैं जिसको देना चाहते हैं। तो उसके लिए इंसान की वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी आपको महाअवतार बाबा जी का दर्शन होता है। दोस्तों, साथ ही साथ मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो चैप्टर जिसमें कि बाबा जी लहरी महाशय को, जो कि इन्हीं गुरुओं की लाइन में थे, योगानंदा जी के गुरु थे युक्तेश्वर गिरी जी और युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु थे लहरी महाशय जी। लहरी महाशय जी को डायरेक्ट बाबा जी ने दर्शन दिए थे। तो यहाँ पर उन्होंने लहरी महाशय को कैसे दर्शन दिए, वो भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है। लहरी महाशय एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, एक सांसारिक जीवन जी रहे थे। उनकी एक पत्नी भी थी। उनकी पोस्टिंग हो जाती है पहाड़ों में कहीं पर, वो घूम रहे हैं, पहाड़ों में विचरण कर रहे हैं और इतने में उनको लगता है कि कोई उनको पुकार रहा है, किसी ने उनको आवाज़ दी है। तो उन्होंने मुड़कर देखा तो एक संत से खड़े थे। तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे जानते हैं? मैं तो आपको नहीं जानता। तो पता चलता है उनको कि वो जो युवक से थे वो एक्चुअली लहरी महाशय जी के थर्ड आई रीजन पर हाथ रखते हैं और लहरी महाशय जी को सारे पुराने जन्म याद आ जाते हैं जब वो इस युवक के साथ रहते थे। कई जन्मों में वो बाबा जी के शिष्य थे, इस जन्म में भूल गए थे, सांसारिक हो गए, कामकाज में बिजी हो गए और भूल गए। लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने स्वयं आकर लहरी महाशय जी को दर्शन दिए और कहा कि तुमको याद नहीं है, लेकिन मैं तो तुमको कब से फॉलो कर रहा हूँ, कब से देख रहा हूँ, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हैरान हो जाते हैं कि अरे मेरी तो अभी भी पोस्टिंग हुई है। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम यहाँ पर, तुम्हारी पोस्टिंग हुई नहीं है, तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों, महाअवतार बाबा जी के साथ योगानंदा जी बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड शेयर करते हैं। एक वो भी एपिसोड शेयर करते हैं जहाँ महाअवतार बाबा जी एक महल भी क्रिएट करते हैं अपने डिसाइपल के लिए। ये तो थे कुछ एपिसोड्स महाअवतार बाबा जी के साथ। उसके साथ साथ मुझे जो एपिसोड्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे वो थे युक्तेश्वर गिरी जी के साथ। युक्तेश्वर गिरी जी एक टफ गुरु थे, एक स्ट्रिक्ट गुरु थे, लेकिन जब वो प्यार करते थे डिसाइपल्स से, शिष्यों से, तो माँ एक माँ की तरह प्यार करते थे। इसी को हम अर्धनारीश्वर तत्व भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप में माँ की टेंडरनेस है, माँ की कोमलता है और साथ ही साथ में पिता की स्ट्रिक्टनेस है। दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन थे युक्तेश्वर गिरी जी। और युक्तेश्वर गिरी जी ने जब योगानंदा जी को एक्सेप्ट किया कि ठीक है तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि तुम्हें मुझे अलाउ करना होगा, तुमको अपने आप को ये अलाउ करना होगा कि तुम मेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में आओगे। युक्तेश्वर गिरी जी बहुत एक स्ट्रिक्ट मास्टर थे और एक गुरु आपके साथ स्ट्रिक्टनेस करता है तो वो आपकी भलाई के लिए ही करता है, आपको करेक्ट करने के लिए करता है। तो ये युक्तेश्वर गिरी जी भी ऐसे ही गुरु थे।
जो अपने शिष्यों को करेक्ट करने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होते थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई अमीर आ रहा है, कोई गरीब आ रहा है, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं था। वो इन सब बातों से ऊपर थे। वो सिर्फ शिष्यों की मदद करना चाहते थे, उनको सही मार्ग दिखाना चाहते थे। और युक्तेश्वर गिरि जी योगानंदा जी को कंप्लीटली उनकी माइंड को रीड कर सकते थे। एक बार उनको बहुत मच्छर काट रहे थे योगानंदा जी को, तो उनके मन में विचार आया, अरे मारो इसको अभी इसको ख़त्म करता हूँ। लेकिन फिर हाथ रोक लेते हैं क्योंकि युक्तेश्वर गिरि जी पास में थे। तो इतने में युक्तेश्वर गिरि जी ने कहा, अरे तुम मारना चाहते थे तो मारो ना, रुक क्यों गए तुम? तो कहते हैं, अरे लेकिन हमको मारना चाहिए क्या? तो वो कहते हैं कि तुमने तो मार ही दिया, अपने विचारों से तुमने इसको ऑलरेडी मार चुके हो तुम। बड़े हैरान होते हैं कि इनको कैसे पता। दोस्तों, गुरु वही है जिसके सामने आपके सभी सीक्रेट्स बिल्कुल नेकेड होते हैं। अभी तो आप अपने आप को कई आवरणों में छुपा लेते हैं, लेकिन एक गुरु आपको टोटली जानता है, टोटली समझता है। और इस तरह से युक्तेश्वर गिरि जी ने उन्हें समझाया कि किस तरह से आपके जो सही मायने में गुरु लोग होते हैं वो आपको पूरी तरह से जानते हैं, पूरी तरह से समझते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड था, और साथ ही साथ युक्तेश्वर गिरि जी का एक और बहुत मुझे सुंदर एपिसोड लगता है, और वो है जब वो एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव देते हैं योगानंदा जी को। योगानंदा जी के दिल में बड़ी इच्छा थी कि समाधि स्थिति क्या होती है, एक वो हायर स्टेट क्या होती है जिसमें संत रमे रहते हैं, वो क्या होती है, वो एक्सपीरियंस क्या होता है। उसके लिए वो भाग भी गए थे पहाड़ों पे, छोटे बच्चे थे तब। वापस आ गए तो एक दिन बैठ के मेडिटेट कर रहे थे, बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। गुरु ने आवाज़ लगाई, नहीं आए। उसके बाद जब वो नीचे आए तो उनको गुरु ने वो अनुभव दिया जिसके लिए उनका रोम रोम तरस रहा था। गुरु ने उनको हाथ लगाया, और वो जैसे ही गुरु का हाथ उनको लगा, उनको ऐसा लगा कि उनके लंग्स में से हवा निकल गई हो, जैसे उनकी आत्मा, उनका शरीर सब एक लिक्विड बन गया हो, सब एक साथ मिल गया। अभी तो आप डिफरेंस करते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आत्मा है, ये मेरी एस्ट्रल बॉडी, आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन एकत्व, अपने अंदर का एकत्व क्या होता है। साथ ही साथ उन्होंने अनुभव दिया, युक्तेश्वर जी ने योगानंदा जी को अनुभव दिया कि एक तो उनकी जो विजन थी वो 360 डिग्री हो गई, माने आगे पीछे सब दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। ज़मीन दिख रही है, ज़मीन के नीचे भी दिख रहा है, पेड़ों की जड़ें भी दिख रही हैं। ना सिर्फ पेड़ों की जड़ें दिख रही है, उनके अंदर जो लिक्विड चल रहा होता है, चल के ऊपर जा रहा होता है, वो भी दिख रहा होता है। तो एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जिसमें कि बहुत एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस। अभी हम अपने आप को सिर्फ ये शरीर समझते हैं, छोटा सा शरीर, लेकिन उनको अनुभव मिला एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का, जो हम हैं, हमारी जो सोल कॉन्शियसनेस है, जो हर जगह है, एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस का अनुभव उनको मिलता है। और उसके बाद जब वो वापस आते हैं, उनको साथ ही साथ वापस जब वो आते हैं तो उनके गुरु उनको बोलते हैं कि देखो, अब तुमको ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव हो गया है, लेकिन इसमें हमने रमना नहीं है, हमको सिर्फ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में नहीं रहना, हम यहाँ पर काम करने आए हैं। वी आर हियर टू डू वर्क। चलो आओ, हम क्लीन करते हैं, हम इस एरिया को साफ करते हैं। तो गुरु ने इसी अनुभव भी दिया और साथ में उस अनुभव को बैलेंस भी कर दिया कि आप कहीं अपने आप को, आप कितनी बार होता है ना कि हमारा दिमाग चढ़ जाता है, तो वहीं पर गुरु ने बैलेंस कर दिया, चलो थोड़ा क्लीनिंग करते हैं। माने कि आप एक बैलेंस बिठाइए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और अपनी फिजिकल वर्ल्ड में। अगर आपको आध्यात्मिक किताबों के बारे में जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और इस ज्ञान को सबके साथ बांट सकते हैं। धन्यवाद।